आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित दया करने वाले परमेश्वर हैं। खुदावंद आपके जैसा कोई नहीं। धन्यवाद करते हैं आपने एक बार फिर से हमें आज ये मौका दिया आपकी हुजूरी में बैठ सकें, आपके कलाम को सीख सकें। आज जब आपका कलाम हम सुने खुदावंद, ये कलाम हम सब की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी की ओर लेके जाए। पिता परमेश्वर, सुनने वाले देखने वाले हर एक अपने भाई बहन बच्चे बुज़ुर्ग को मैं तेरे नाम से खुदावंद ब्लेस करता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कोई भी डिस्ट्रैक्शन, कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्मा इनकी ज़िंदगी में काम ना करने पाए। ये वचन आज इनकी दिल की ज़मीन के ऊपर गिरे और 100 गुना फलों को लेके आए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को सुने और उसको इसी तरह से रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूँ तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब न जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज़ गॉड। तो आज मैं आप सबसे एक ख़ास विषय के ऊपर बात करूंगा। मैं ये जानता हूं कि हमारी लाइफ में कोई भी क्यों ना हो, हम में से हर एक किसी न किसी हेल्प के लिए वो नीड करता है। हमें एक हेल्प चाहिए, हमें एक हेल्पर चाहिए, हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें थोड़ा लिफ्ट अप करे ताकि हम अपनी सिचुएशंस में से निकल जाएं। हम अपनी ज़िंदगी में अच्छा करते हो सकते हैं या हो सकता है हम किसी स्ट्रगल में हों, पर हर एक जन को एक हेल्पर की ज़रूरत है। हर एक जन को एक कंफर्टर की ज़रूरत है। मैं आज आपको बाइबल में से बताऊंगा कि कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में एक हेल्पर को देने की सामर्थ्य रखते हैं, कैसे आप उस हेल्पर को ले सकते हैं, कैसे वो हेल्पर आपकी ज़िंदगी को चेंज कर सकता है, एक नई ज़िंदगी की ओर लेके जा सकता है। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर आपको हेल्पर दे, कैसे आप उस कंफर्टर को ले सकते हैं। आइए हम लोग एक हिस्से को पढ़ेंगे जो हमें मिलता है बाइबल में से जेनेसिस यानी कि उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसकी 18 आयत में से आपके लिए मैं पढ़ूंगा।
यहाँ पे लिखा है, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम के लिए अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि में से सब जाति के बेनौले पशुओं, आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया। देखे वे उसका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जातियों के घरेलू पशुओं और पक्षियों के और सब जाति के बेनौलो पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक न मिला जो उसके साथ मेल खा सके। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तो उसको उसकी एक पसली निकालकर उस जगह पर उसने मांस को भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डी में की हड्डी और मेरे मांस का मांस, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकली है। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि कैसे परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, कैसे परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन के द्वारा सूरज, चांद, सितारे, आसमान, समुंदर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मछलियां, सब कुछ को परमेश्वर ने बना दिया। और सब कुछ को बना के बाइबल कहती है परमेश्वर आदम के पास ले गया। आदम ने जो नाम उनको दिए, परमेश्वर ने वही नाम उनको दे दिए। पर बाइबल ये बताती है कि सब जो चीज़ें बनाई गई, वो कोई भी चीज़ आदम के साथ मेल नहीं खाती थी। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी जो आदम के कंपैरेटिवली वो उसको पसंद आ सके। यहोवा परमेश्वर को जो ये लग सके, ये उसकी जैसी लगती है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने आदम को एक भारी नींद में डाल दिया। क्यों? परमेश्वर ये चाहता था कि आदम का जो सहायक है वो आदम में से ही वो निकाले। आज हम देखते हैं, अगर हमारे बच्चे हैं तो वो माँ बाप की तरह नज़र आते हैं। उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनके हाव भाव, उनकी आदतें सिमिलर रहती हैं उनके पेरेंट्स की तरह। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं में से निकले हुए हैं। परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया। परमेश्वर ने क्यों आदम को एक सहायक दिया? क्यों ये ज़रूरत पड़ी? मैंने आपको बताया था कि परमेश्वर ने मिट्टी ली, मिट्टी को लेके गूंदा, उससे एक आदम का शरीर बनाया गया। और उसके बाद परमेश्वर ने अपने श्वास को उसके नथनों में फूंका और आदम जीवती जान बन गया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपनी इमेज में आदम को बनाया। क्या ज़रूरत पड़ गई कि परमेश्वर ने आदम के लिए एक सहायक को बनाना चाहा? क्यों परमेश्वर ने आदम को एक सहायक, एक हेल्पर दिया? मैं आपके लिए पढ़ूंगा 2 अध्याय की ही अगर 15 आयत को देखें। वहाँ पे लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेके अदन की वाटिका में रख दिया और वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों के फल को बेखटके खा सकता है, परंतु भले और बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसमें से तू ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उसी दिन अवश्य है तू मर जाएगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने आदम को बना के वाटिका में रख दिया। और क्यों वाटिका में रख दिया? ताकि वो वाटिका में काम करे। हालेलुया। बाइबल बताती है कि आदम परमेश्वर की बनाई हुई वाटिका के बीच में काम कर रहा था। जब परमेश्वर ने देखा कि आदम काम कर रहा है, परमेश्वर को ये फील हुआ कि इसको एक सहायक की, एक हेल्पर की ज़रूरत है। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उसको एक सहायक दिया जबकि आदम सिर्फ एक मनुष्य बनाया गया था? अगर पहले परमेश्वर को ये लगता तो शायद वो 2 आदम और हवा को बनाता। ऐसा क्यों किया? परमेश्वर सब कुछ को जानने वाला है, पर बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के वो कुछ नहीं करता। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा इसके पीछे क्या रहस्य है।
स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। हम बात कर रहे हैं कि क्यों परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया, क्यों आज परमेश्वर आपको एक सहायक दे, क्यों परमेश्वर ने आदम की हेल्प की और क्यों परमेश्वर आपकी हेल्प करे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने पहले सिर्फ आदम को बनाया, हवा को बाद में बनाया गया। बाद में भी कैसे? आदम को भारी नींद में डाल देने के बाद आदम ही की पसली में से परमेश्वर ने उस हवा को निकाला। मीन्स आदम के बीच में से परमेश्वर ने उसको सल्यूशन दिया। क्यों परमेश्वर ने ऐसा किया? क्योंकि आदम परमेश्वर का उसकी दी गई वाटिका में काम कर रहा था। जब आदम काम कर रहा था, परमेश्वर को ये फील हुआ कि इसको एक सहायक की ज़रूरत है। अगर आप परमेश्वर का काम करने वाले हैं, परमेश्वर आपको सहायक देगा। अगर आप रोने वाले हैं, कंप्लेंट करने वाले हैं, परमेश्वर को दिखता नहीं, परमेश्वर को सुनता नहीं, मेरी सिचुएशन ऐसी क्यों, अगर आप इस तरह से रिएक्ट करेंगे परमेश्वर के आगे, तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। क्योंकि बाइबल कहती है वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। एक राजा के सामने आप जाके हर वक्त रोते हुए, हर वक्त कंप्लेंट करते हुए आप नहीं जा सकते राजा के सामने। बाइबल बताती है पुराने समय में जब एक राजा के सामने जाया जाता था तो राजा को पहले जाने से बहुत ऑनरेबल वर्ड्स का यूज़ किया जाता था। राजा चिरंजीवी रहे, राजा युगन युगान जीवित रहे, राजा की हमेशा जीत हो, अलग अलग तरह से। क्यों? ताकि राजा तक अपनी बात को पहुंचाने से पहले राजा को प्लीज किया जा सके, खुश किया जा सके। हालेलुया। अगर आज हम परमेश्वर का काम करने वाले हैं, काम करने वाले कैसे हैं? बिना कंप्लेंट के अपनी लाइफ को परमेश्वर में बना के रखना, ये उसके काम करने का तरीका है। ये उसके लिए उसके काम में एग्री होने का तरीका है। अगर हमारी लाइफ में कुछ ट्रबल है, फिर भी हम परमेश्वर का थैंक्स कर रहे हैं, अपनी प्रार्थना, अपनी बाइबल रीडिंग, अपनी आराधना की लाइफ को हम कट नहीं करते, उसके काम को कट नहीं करते, उसके साथ बने रहते हैं, परमेश्वर जानता है कि हमें सहायक की ज़रूरत है। बाइबल बताती है कि जो आलसी लोग हैं वो परमेश्वर उनको लाइक नहीं करता, पर अगर हम काम करने वाले हैं, परमेश्वर इस बात को ऑनर करेगा। हालेलुया। आदम, जो कि सिर्फ आदम ही बनाया गया था, अगर परमेश्वर ये सोचता कि उसको एक सहायक की ज़रूरत है तो पहले से हवा को बना देता, पर ऐसा नहीं था। परमेश्वर ने आदम को बनाया। आदम की एक्टिविटीज़ को देख के, उसके कंट्रीब्यूशन को देख के, उसके काम को देख के परमेश्वर ने उसको एक सहायक दिया। क्यों परमेश्वर ने आदम को एक सहायक दिया? क्यों परमेश्वर ने आदम को एक हेल्पर दिया? मैंने आपको बताया क्योंकि वो काम कर रहा था। सेम मैनर में यीशु मसीह ने भी हमें एक कंफर्टर देने का प्रॉमिस किया। मैं आपको बताऊंगा वचन में से। हम देखेंगे यूहन्ना की अंजील और उसका 14 अध्याय, उसकी 15 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, मेरी आज्ञाओं को मानोगे, मैं पिता से विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और सहायक देगा, वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा, जिससे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे ना उसे देखता ना उसे जानता। तुम उसे जानते हो क्योंकि वे तुम्हारे साथ रहता और वो तुम में होगा। हालेलुया। जब तक यहोवा परमेश्वर आदम से बात कर रहे थे, तब तक प्रत्यक्ष रूप से, तब तक लिटरल रूप से यीशु मसीह के बारे में नहीं बताया गया बाइबल में कि वो उसके साथ था। पर जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए तो यहोवा परमेश्वर नहीं थे। जब यीशु मसीह उठा लिए गए, तब बाइबल कहती है परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने हमारे लिए एक सहायक को दिया। कौन है वो सहायक? पवित्र आत्मा। कौन है वो सहायक? होली स्पिरिट। परमेश्वर ने हमें वो सहायक दिया। क्यों? ताकि हम उसका काम कर सकें। इसीलिए जब तक आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते, जब तक यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं करते, जब तक आप इस बात को मुंह से अंगीकार नहीं करते कि तू ही हमारा उद्धार करता है, तब तक बाइबल नहीं बताती कि वो सहायक दिया जाएगा। पर जैसे ही अपनी लाइफ को आप डेडिकेट कर देते हैं, जैसे ही आप परमेश्वर के उस प्लान में शामिल हो जाते हैं, वो आपको एक सहायक देगा, बाइबल कहती है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने कहा अब आदम हवा के साथ मिला रहेगा, उसी तरह से यीशु मसीह ने कहा अब ये सहायक तुम में होगा।
पुराने नियम में हम पढ़ते हैं जब भी पवित्र आत्मा आता था वो अपने काम को करता था और चला जाता था। पवित्र आत्मा बल से सैमसन के ऊपर उतरता था, वो बहुत बड़े बड़े काम करता था, पवित्र आत्मा चला जाता था। पवित्र आत्मा आता था, वो अब्राहम से बात करता था, वो चला जाता था। वो शमूएल के पास आता था, बात करता था, चला जाता था। पर अब ऐसा नहीं। यीशु मसीह ने कहा अब पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ नहीं होगा पर अब तुम में होगा। हालेलुया। अब पवित्र आत्मा आपके अंदर दे दिया गया ताकि बाइबल कहती है वो आपको अनाथ ना छोड़े। यीशु मसीह ने कहा तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारा एक चलाने वाला, तुम्हें एक गाइड करने वाला, तुम्हें एक कंफर्ट देने के लिए एक कंफर्टर मैं तुम्हें दूंगा, वो तुम में होगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर आपको कंफर्टर दे, क्यों परमेश्वर आपको एक सहायक दे? अगर आप उसका काम करेंगे, बाइबल कहती है अगर तू मेरा काम करेगा मेरा पिता तेरा आदर करेगा। कैसा आदर? वो आपको कंफर्टर देगा, वो आपको डिवाइन हेल्पर देगा, वो आपको वो सहायक देगा जो आपकी लाइफ को चेंज कर देगा। वो आपको लीड करेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको बताएगा कि क्या है जो तुम्हें करना है और क्या है जो तुम्हें नहीं करना है। मैंने आपको बताया अगर आप परमेश्वर का काम करेंगे, अगर आपकी लाइफ प्रार्थना वाली लाइफ है, आराधना वाली लाइफ है, वचन को पढ़ते हैं, यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, कंफर्टर आपकी लाइफ का हिस्सा होगा। और हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो लोग हैं जो उस कंफर्टर को लूज कर देते हैं। हम देखेंगे परमेश्वर के कलाम में से। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। मैंने आपको बताया कि कैसे परमेश्वर आपकी लाइफ में कंफर्टर देते हैं, एक सहायक को देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वो लोग हैं जो उस कंफर्टर को खो देते हैं, लूज कर देते हैं। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 25वां अध्याय और उसकी 29 आयत में से लिखा है। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वे जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे होने का अधिकार आज मुझे बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठेपन के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अंत उसने उससे शपथ खाई और अपने पहलौठे होने का अधिकार उसके हाथ में बेच दिया। उस पर याकूब ने एसाव को एक रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी। उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे होने के अधिकार को तुच्छ जाना। और इब्रानियों की किताब बताती है 12 अध्याय उसकी 16 आयत में, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने के पद को बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में उसने आशीष पानी तो चाही पर अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे नहीं मिला।
हालेलुया। बाइबल बताती है कि एसाव जो याकूब से बड़ा था, दोनों भाइयों में जो बड़ा बेटा होता था उस टाइम पे उसके अधिकार ज़्यादा होते थे। याकूब जो एक दाल पका रहा था, उसने जब एसाव ने उसको कहा कि मैं भूखा हूँ मुझे दे, उसने कहा मैं तुम्हें दूंगा पर पहले अपने पहलौठे होने का अधिकार मुझे बेच दे। उसे लगा कोई मैटर नहीं करता, क्या फ़र्क पड़ता है मैं बड़ा हूँ या छोटा। उसे भूख लगी और उसने अपना अधिकार बेच दिया। और बाइबल कहती बाद में रोने पर, आंसू बहाने पर भी उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। परमेश्वर हमें कंफर्टर देता है, पर अगर हम उसका काम करने वाले नहीं, अगर हम आलसी लोग हैं, तो हम उस पवित्र आत्मा को, हम परमेश्वर के कंफर्टर को खेदित कर देते हैं। अगर एसाव इस बात की वैल्यू को समझता कि मैं उसका बड़ा भाई हूँ, मेरा अधिकार बड़ा है, वो भले ही उस टाइम भूखा रह लेता, खुद बनाता, वेट कर लेता, पर अपना अधिकार कभी नहीं बेचता। आज बहुत से लोग अपने अधिकार को बेच चुके हैं। हमें लगता है कि हमें परमेश्वर के साथ समय बिताने की कोई ज़रूरत नहीं, परमेश्वर सब कुछ जानता है। संडे को हमें परमेश्वर के भवन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, परमेश्वर सब जानता है। वो जानता सब कुछ है, पर वो देखता है कि आप डिसीज़न क्या लेंगे, वो देखता है कि आप क्या करेंगे कि वो आपको कंफर्टर दे। आदम परमेश्वर का काम कर रहा था, इसलिए उसको कंफर्टर दिया गया। एसाव ने उस भूख को बर्दाश्त नहीं किया, इसलिए उसने अधिकार को बेच दिया। और बाइबल कहती रोने के बाद, आंसू बहाने के बाद भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। परमेश्वर कुछ नहीं करेगा अगर हम कुछ नहीं करेंगे। अगर हम अपने अधिकार को पकड़ के रखना चाहते हैं, अगर हम उस कंफर्टर को चाहते हैं, हमें परमेश्वर का काम करना पड़ेगा। शैतान अलग अलग तरह से आज ट्रैप फेंकता है जिसमें वो फंसा लेता है दुनियावी चीज़ों में। हम थकावट की वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम उस कंफर्टर को खेदित करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। इतवार सबसे पहला दिन, बाइबल कहती है तेरा पहलौठा परमेश्वर के लिए हो, पहला दिन परमेश्वर के भवन के लिए होना चाहिए, पर उस दिन भी हमें काम करना है। हमें लगता है अगर हम संडे को काम नहीं करेंगे तो शायद हम ख़त्म हो जाएंगे, शायद हमें खाने को रोटी नहीं मिलेगी। हम एसाव की तरह अपने उस अधिकार को बेच रहे हैं। और बाइबल कहती है आंसू बहाने के बाद भी उसे मन फिराव का अवसर नहीं मिला। परमेश्वर ने कहा आदम को हवा एक कंफर्टर के रूप में दी। आज शैतान सबसे ज़्यादा आदम और हवा यानी आदमी और उसकी वाइफ, उनको अलग करने में लगा हुआ है। सबसे ज़्यादा इस रिलेशन को ख़राब करने में शैतान लगा हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, एक दूसरे के साथ एक मन नहीं रहना, बहुत सी बार लड़ाई झगड़ों का होना, तलाक तक का हो जाना। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये कंफर्टर दिया गया परमेश्वर की ओर से, एक सहायक दिया गया आदम को। अगर ये एक साथ रहेंगे, एक मन रहेंगे, तो अंधकार की शक्तियां, डेवल उस घर में काम नहीं कर सकता। इसीलिए शैतान आज यही एक सोर्स को यूज़ करता है हस्बैंड एंड वाइफ में, वो झगड़ा करा के उनको अलग कर देता है। पर अगर आप स्पिरिचुअल हैं, आप इस बात को समझेंगे और आप मन फिराएंगे और उस रिलेशन को रिस्टोर करेंगे। हालेलुया। जिस चीज़ को परमेश्वर ने बनाया, बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर ने जोड़ा कोई उसको अलग ना करे। पर शैतान जो परमेश्वर कहता है उसको अलग, उसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है अगर ये ऐसा हो गया तो जैसे आदम में से हवा को निकाला गया और वो उसका सहायक बन गई और सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखा गया, ये लोग भी सब चीज़ों के ऊपर अधिकार रखेंगे। आज सोशल मीडिया के ऊपर उठाकर देख लो, सबसे ज़्यादा मजाक हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशन के ऊपर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि परमेश्वर के उस सहायक को आपकी लाइफ में दिया जा सके। आज प्रॉब्लम यह है कि हम परमेश्वर को सुनना नहीं चाहते। यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें वो सहायक दूंगा जो तुम में होगा। आप सोचो अगर आपकी हस्बैंड, आपकी वाइफ आप में हो, मीन्स आप एक मन हो, आप दोनों एक साथ जुड़े हों, कोई अंधकार की शक्ति आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती। अगर अपना पहलौठा, अपना पहला दिन, अपना पहला समय आप परमेश्वर के साथ शुरू करें, कोई अंधकार की शक्ति, कोई बीमारी, कोई ट्रबल आपकी लाइफ का हिस्सा नहीं हो सकती। ये बाइबल का वायदा है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप भी चाहते हैं संडे को
पहले दिन हफ्ते के परमेश्वर के भवन में आके उसके साथ संगति में रहना। तो हम हर इतवार दोपहर 1 बजे हम लोग परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। उसके अलावा अगर आप रेडियो के माध्यम से हमें सुनना चाहते हैं, एवरी सैटरडे सुबह 7 बजे शेरे पंजाब 600 AM के थ्रू आप हमें सुन सकते हैं। पॉडकास्ट के थ्रू सुन सकते हैं। मसीही पैगाम टीवी चैनल हिंदी और पंजाबी अलग अलग दिनों में आप सुन सकते हैं। उसके अलावा फेथ टीवी के थ्रू आप सुन सकते हैं। बहुत से अलग अलग माध्यम के थ्रू आप परमेश्वर के कलाम को सुन सकते हैं। क्यों मैं आपको ये बोल रहा हूँ? बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब जब आप परमेश्वर के कलाम को सुनेंगे आप स्ट्रेंथन फील करेंगे। हालेलुया। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करूंगा और मेरा फेथ है आपकी लाइफ सेम नहीं होगी। आइए अपने सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के इन कलाम के लिए खुदावंद, इन वचनों के लिए जो आपने हमें दिए। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग खुदावंद आज उस सहायक को लेने पाएँ, उस कंफर्टर को इनकी लाइफ में ये लेने पाएँ। अगर किसी का रिलेशन अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ ख़राब है, टूट चुका है, यीशु मसीह के नाम से हम सारी अंधकार की शक्तियों को तोड़ते हैं और इनके रिलेशन को रीस्टोर होने के लिए मांगते हैं। खुदावंद इनके बच्चे, इनके बुजुर्ग आपस में एक मन रहें ताकि अंधकार की शक्तियों का कोई भी अधिकार इनकी लाइफ, इनकी फैमिली के ऊपर ना होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त खुदावंद, अगर कोई भी बीमार जन मुझे देख रहा है, यीशु मसीह के नाम से आप उसकी लाइफ में खुदावंद हीलिंग को दें, कंफर्टर दें खुदावंद, उनको हील करें, उनको कंफर्ट दें, उनकी ज़िंदगी सेम ना रहे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।